नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं खुद एक्चुअली ठीक नहीं था, मेरा हेल्थ उतना ठीक नहीं था, थोड़ा बीमार पड़ गया था मैं, तो इसीलिए वीडियो जो है वो मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन आज थोड़ा सुबह उठ के ऐसा लगा कि थोड़ा सा तबीयत ठीक है, हेल्थ थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना डालूँ, नया एक टॉपिक लेके आऊँ आप लोगों के पास, ताकि आप लोग लाभ उठा पाए उस टॉपिक, उस प्रॉब्लम को जान के। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल या पुरुषों की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कैसे हम बच सके। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजन प्रतिम दास, आप ही का अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर अंजन्स हेल्थ टॉक में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम आसानी से घर में बैठ के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सके और कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है घर में ही। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। अगर हमारा जो शरीर है, अगर हमारे शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होगा, रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है शरीर में, तो हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जा सकते हैं, हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो सकते हैं। तो एक अच्छी हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन के लिए, शरीर में एक अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन हो, उसके लिए हमें ज़रूर रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि हमारे जो शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से हो। ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से हम आसानी से बच सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने से हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भुगतते हैं और उसका शिकार बनते हैं। तो इसीलिए आप लोग रेगुलरली एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए अपने आप को आश्वस्त कीजिए, अपने आप को प्रेरणा दीजिए, ताकि आप लोग एक्सरसाइज कर सके, एक्सरसाइज करें, रेगुलर कीजिए एक्सरसाइज। वो वॉकिंग हो सकता है, और रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, कुछ भी हो, कुछ भी तरह की एक्सरसाइज आप कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि उससे आपका शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक होगा, रेगुलर होगा, और उससे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से आप बच सकते हैं। फिर और एक बार, रेगुलर एक्सरसाइज से हमारा जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपने आप नेचुरली इंक्रीज होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है रेगुलर एक्सरसाइज से। तो वैसे भी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ठीक हो, और अगर वो नेचुरली बढ़ रहा है, नेचुरली वो अगर मेंटेन हो रहा है एक्सरसाइज के साथ, तो उससे अच्छा बात कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इसके साथ एक हेल्दी डाइट, हमारा जो खाना है वो खाना भी बहुत तरह से यह हमको फ़ायदा दिलाता है कि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचे रहें। तो अगर हेल्दी खाना होगा हमारा, तो हम आसानी से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं। तो खाने में हमेशा हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, स्पाइसी फूड मत लीजिए, जंक फूड मत लीजिए, और जो खाना है वो टाइम में लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, ज़्यादा फैटी या ऑयली चीज़ मत खाइए, उससे भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ सकता है। फिर स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आज से ही स्मोकिंग करने की जो ये हैबिट है उसको छोड़िए, क्योंकि स्मोकिंग करने से हमारा ब्लड वेसल्स नैरो होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ बहुत सारे चीज़ जमा होता है, जिससे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड आने जाने की जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बंद हो जाता है। तो उसके वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ सकते हैं या आता है। तो इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को आज से ही टाटा बाय बाय कीजिए। फिर आते हैं हम स्लीप। अगर आपका नींद ठीक है तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं। नींद जैसे भी हो, नींद ठीक कीजिए। अगर नींद ठीक नहीं है आपका, तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भुगतने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नींद आपको ठीक से आए, उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा ताकि नींद ठीक से आए, क्योंकि आजकल जो है हमारा हैबिट कुछ चेंज हो चुका है। हम जब बिस्तर पे जाते हैं, सोने के टाइम पे हम मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप देखते हैं,
कोई कोई लोग किताब भी पढ़ते हैं, तो उससे भी हमारा नींद खराब। तो जितना हो सके आप अच्छी तरह से नींद जो है वो नींद अच्छी तरह से आपको आए, इसका आप पूरी की पूरी ध्यान रखिए। फिर हम कहते हैं कि अल्कोहल, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप शराब पीते हैं तो हम हाथ जोड़ के आपको विनती करते हैं कि आज से ही आप ये शराब पीने की जो नशा है, इस नशे को आप छोड़ दीजिए, इससे आप दूर आइए। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दिमाग का जो CNS होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक केमिकल रिलीज़ करता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा जो हमारा इरेक्शन होता है, इरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से भी हमको इरेक्शन होता है और हम सेक्सुअली डिसेबल नहीं होते हैं इस नाइट्रिक ऑक्साइड के वजह से। लेकिन अगर हम बहुत दिनों से अगर शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो धीरे धीरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करने का जो पूरा प्रक्रिया है, ये जो प्रोसीड्यूर है, प्रोसीड्यूर धीरे धीरे स्लो हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ नहीं होता है, तब भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए अगर आप अल्कोहल या शराब पीते हैं तो उसको आज से ही छोड़ दीजिए, ताकि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी बचे रह सके। फिर मेडिटेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं हम लोगों का जो लाइफ है बहुत हेक्टिक लाइफ है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हमारे ऊपर रहते हैं। तो अगर हम मेडिटेशन रेगुलर करेंगे तो हमारा जो ये स्ट्रेस लेवल है, मेंटल स्ट्रेस, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन की वजह से हमारा मेंटल स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हमको मेडिटेशन रेगुलरली करने की जो हैबिट है उसको हमारे ऊपर ढालना चाहिए, ताकि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचे रह सके। तो अब हम बात करेंगे कुछ इस तरह की खाने की, जो चीज़ डाइट में अगर हम ऐड करें तो हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आसानी से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि स्पिनक या हम अगर पालक जिसको बोलते हैं, अगर हम पालक बहुत ज़्यादा खाएंगे, हमारे डाइट में ऐड करेंगे, तो हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचे रह सकते हैं। क्योंकि पालक में फोलेट या फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फोलिक एसिड हमारा ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और इससे हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से हम छुटकारा पा सकते हैं। फिर एवोकाडोस में विटामिन ई, हेल्दी फैट रहता है। विटामिन ई हमारा स्पर्म क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसको नेचुरली इंक्रीज करने में मदद करता है विटामिन ई। तो हमको एवोकाडोस भी लेना चाहिए अपने डाइट में। फिर हम बोल सकते हैं चिली पेपर्स या कैप्सिकम में एंडोर्फिन, अगर हम कैप्सिकम बहुत ज़्यादा खाएंगे या हमारे डाइट में ऐड करेंगे कैप्सिकम, तो एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा हमारे शरीर में और उसकी वजह से हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ हम बोल सकते हैं कॉफ़ी में कैफ़ीन रहता है। कैफ़ीन हमारा जो मसल्स है पेनिस का, वो मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है कैफ़ीन। साथ ही में ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है कैफ़ीन। तो कॉफ़ी अगर हम रेगुलर दिन में 1 कप कॉफ़ी अगर पिए तो भी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं। फिर हम बोल सकते हैं कैरोट या गाजर में कैरोटिनॉइड्स बहुत ज़्यादा रहता है और ये कैरोटिनॉइड्स स्पर्म क्वालिटी ठीक करता है। साथ ही में स्पर्म की जो मोटिलिटी होता है उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके वजह से हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। टोमेटो या अगर टोमेटो हम रेगुलर हमारे डाइट में ऐड करें तो टोमेटो में क्या होता है, लाइकोपिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट, बहुत हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट रहता है टोमेटो में, जिसको हम लाइकोपिन बोलते हैं। ये लाइकोपिन भी हमारे जो स्पर्म क्वालिटी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही में हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को भी ये बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ये घटाता है। हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम हम छुटकारा पा सकते हैं टोमेटो अगर हम रेगुलर खाएं। फिर इसके साथ हम बोल सकते हैं ओटमील। हमारे आजकल की जो डाइट लिस्ट है उसमें ओटमील रहता है। हम हर कोई ओटमील आजकल खाते हैं। ओटमील में बहुत इस तरह का बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रहता है, न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स रहता है, जो हमारे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हमको बचा के रखता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से। हम जानते हैं वाइग्रा नाम का एक टैबलेट आता है, जो खाने से हमारा सेक्सुअल पावर जो है, मेल सेक्सुअल पावर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रहता है वाइग्रा का। लेकिन ओटमील में
L-अर्जिनिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, नेचुरल सब्सटेंस, जो कि वायग्रा की तरह ही काम करता है। तो हमारा जो डाइट लिस्ट है उसमें ओट मिल को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचे रह सकते। अब हम बात करते हैं कुछ इस तरह का हर्ब्स के बारे में, जो हर्ब्स अगर हम रेगुलर ले, उस हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट जो मार्केट में पाया जाता है, फार्मेसी में मिलता है, किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से आप सलाह लेके ये सारी जो एक्सट्रैक्ट है हर्ब्स की, ये आप ले सकते हैं, ताकि आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप बच सकते हैं इस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से। तो क्या है वो? माका नाम का एक जो पेड़ है, उसका एक हर्ब्स है, जिसका एक्सट्रैक्ट से मेडिसिन बनाया जाता है, हर्ब्स बनाया जाता है, हर्बल मेडिसिन, जिससे आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। फिर ट्रिबुलस नाम का भी एक हर्ब्स आता है, उससे भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से आप छुटकारा पा सकते हैं। फिर जिंको बाइलोबा, रेड जिनसेंग, ये सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट आपको मेडिसिन के रूप में, हर्बल मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन के रूप में आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी में मिल जाएगा, जिससे आप अगर आप किसी हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेके इसको रेगुलर लेंगे, तब आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से आसानी से, कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो तो आसानी से आप बच सकते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से, ये सब हर्ब्स लेके। फिर योगा आप रेगुलर कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का योगा है जिससे आप आसानी से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं। इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा किस तरह का योगा से आप आसानी से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं। तो आइए चलिए योगा थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमको मालूम है, हम आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको आसानी से आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं, आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में जितने सारी बातें हमने आपसे शेयर किया है, वो सारी बातों को आप अपनी ज़िंदगी में ला के, आप अपने हैबिट बना के उस सारी बातों को आसानी से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, और अगर नए हैं आप हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो आपको दे वो सारी वीडियो आपको पहले मिले और आप लाभ उठा सके उस वीडियो से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखिए और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से छुटकारा पाइए आज से ही। चलते हैं, नमस्ते।